Hey, what's up, guys? Now I am in Malaysia and welcome to my channel. Today I am going to Malacca. This is World Heritage Site. मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोग मलेशिया में हैं तो मलेशिया से आप लोग मलक्का सिटी कैसे पहुँच सकते हैं और क्या प्रोसेस रहने वाला है और कितना टाइम लगता है और क्या क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं यहाँ पे घूमने के लिए आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र मलेशिया से, कोलालमपुर सिटी से मलक्का के लिए। मैंने जो ऑप्शंस देखे हैं यहाँ पर, या तो आप मलेशिया कोलालमपुर से ही एक सिटी टूर बुक कर सकते हैं जो आपको पिकअप ड्रॉप भी करेगा सीधा कोलालमपुर से, और दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास टैक्सी का, जिसमें आप टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं यहाँ पर, और तीसरा ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे बस का, जो कि आपको केएल सेंट्रल से या फिर टीबीएस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र मलक्का के लिए। मलक्का जाने के लिए जो हमारे को इस टाइम पे टर्मिनल मिला है वो टीबीएस टर्मिनल, क्योंकि केएल सेंट्रल से हमारे कोई भी बस ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे थे, सारी बसेस ऑलरेडी बुक थी। तो अभी चलते हैं। केएल सेंट्रल बस स्टॉप आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि वो कोलालमपुर सेंट्रल में है, और इसके अलावा कोई भी बस टर्मिनल अगर आप लोग चूज करते हैं तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए या तो मेट्रो यूज करना पड़ेगा या फिर टैक्सी। बोर्डिंग पास में हमारे को 07 दिया हुआ है गेट। हम लोग जा रहे हैं 07 की तरफ, और वहीं हमारी बस लग गई होगी मे बी। वॉशरूम चलते हैं और पहुंच करके बताते हैं आप लोगों को कि कितना टाइम लगने वाला है। फर्स्ट की बोर्डिंग हमारी गेट नंबर 7 से थी, जो कि शुरू हो चुकी है, और सामने बस भी आ चुकी है। अब हमारी टिकट, जो बोर्डिंग टिकट है, वो स्कैन होगी, उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी। कुछ ऐसी सी हमारी है बस। बैठ चुके हैं बस में, और बस यहाँ से चलेगी मलक्का के लिए, और सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है आपको, कैसे कैसे मैंने बस को बुक किया और कैसे कैसे आप टर्मिनल तक पहुँचेंगे और यहाँ पे क्या प्रोसीजर है बस को लेने के लिए। तो अब अपनी डेस्टिनेशन की ओर पहुँचते हैं, और पहुँच करके मैं बताऊँगा आपको कि ये बस में कितना हमारे को जाने में टाइम लगेगा, तो हमारे लिए कन्वीनियंट क्या रहेगा, बस या फिर टैक्सी, और दोनों की कॉस्टिंग बताऊँगा आपको वहाँ पहुँच। सो फाइनली हमारी बस ने हमारे को ड्रॉप कर दिया है मलक्का सेंट्रल, जहाँ के लिए हमने बस को बुक किया था, और अभी हम लोग जा रहे हैं टैक्सी के लिए, और टैक्सी करके हम लोग पहुँचेंगे सिटी के सेंट्रल में। देन मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। हम लोग ने जो बस ली थी मॉर्निंग 8 बजे की ली थी कोलालमपुर से, जिसने हमारे को 10 बजे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, और शाम की मैंने रिटर्न टिकट साथ में ही बुक कर दी थी, क्योंकि जब हम जेंटिंग आइलैंड गए थे तो वहाँ पे हमारे को ऑनलाइन बसेस ना बुक करने की वजह से हमारे को काउंटर से बुक करनी पड़ी, जिसके लिए हमारे पास टाइमिंग के बहुत कम ऑप्शन थे, और ड्रॉपिंग जो प्लेस था वो भी थोड़ा सा इधर उधर था। तो इस वजह से मैंने आज ही जो बुकिंग करी थी कल कर दी थी, दोनों बोथ साइड की। उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। और चलिए अभी टैक्सी लेकर के मलक्का सिटी के सेंटर में पहुंचते हैं, और आपको दिखाते हैं कि कैसी है ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। अभी हम लोग आ चुके हैं दी श्योर होटल एंड रेजिडेंस। इसी के 43 फ्लोर पर हमारे को स्काई टावर मिलेगा, तो आज हम लोग जाने वाले हैं वहीं पर। और अभी देखते हैं टिकट, इसकी जो टिकट है वो है 25 रिंगेट पर पर्सन, तो उसको पे करते हैं। और होटल के लिए आप लोग टैक्सी बुक कर सकते हैं जब आप मलक्का आएँ, और उसके बाद यहाँ पर टिकट लेकर के आप 43 फ्लोर पर जा सकते हैं। और बताता हूँ कितना टाइम ये लोग हमारे को देते हैं और क्या प्रोसीजर। तो जो शोर होटल का ऊपर से व्यू नज़र आता है वो कुछ ऐसा है। और यहाँ की जो टाइमिंग है आपकी स्काई टावर की, जिसपे ग्लास ब्रिज पे चलने की, वो है 12 बजे से शुरू होता है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, इस वजह से हमारे को थोड़ा सा
अब हम इस एरिया में ही वेट कर रहे हैं, ये इनका 9th फ्लोर है। तो अभी टाइम होने देते हैं, और जैसे ही टाइम हो जाता है अपने टिकट्स लेंगे, काउंटर ओपन होंगे, टिकट्स लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा इनका ग्लास ब्रिज से चलने वाला एक्सपीरियंस। तो हम आ चुके हैं स्काई टेरेस पर, अब मलक्का में। 43 फ्लोर है ये। और अभी हमको पता लगा है कि यहाँ की जो टिकट का प्राइस है, वीकडे में 25 रिंगिट रहता है पर पर्सन, एंड वीकेंड को हो जाता है सैटरडे संडे में 35 रिंगिट पर पर्सन। टिकट सभी हमने ले ली है। आप जब ऊपर आएंगे तो जब इस होटल में एंटर करेंगे तो आपको आना पड़ेगा 41 फ्लोर पर। 41 फ्लोर से सेपरेट इसकी एक लिफ्ट है जो आपको लेके आएगी 42 फ्लोर पे। 42 फ्लोर से ही आपको यहाँ पे सामने टिकट काउंटर मिल जाएगा। और अगर तो आपने ऑनलाइन बुक करी है तो आप यहाँ पे टिकट्स स्कैन करवा के यहाँ से आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। और कोई लिमिट नहीं है आपकी कि आप कितनी देर रुकना चाहते हैं। बस एक बार ये अंदर जाएंगे, आप जितना भी टाइम रुकिए, बाहर आएंगे तो आप वापस अंदर नहीं जा सकते। तो चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला। तो ये है कुछ यहाँ का स्काई डेक। ओह वाह, खतरनाक भाई, खतरनाक, क्रेजी। इसमें तो अभी से डर लग रहा है, इसमें तो अभी से डर लग रहा है, हिल भी रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको बोलते हैं स्काई वॉक। मतलब आपको फील होगा कि आप हवा में चल रहे हैं, क्योंकि हवा में फ्लोरिंग बना हुआ है। ओह माय गॉड, वाओ, क्रेजी एक्सपीरियंस है भाई साहब ये तो। डर तो मेरे को अभी से लग रहा है। वाओ, आ चुके हैं हम ऊपर। इस टेरेस से पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ये यहीं पे हम लोग भी कोशिश करेंगे सब कुछ कवर करें आज। अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं। जैसे ए फेमोसा, ये हो गया जॉनकर वॉक, ये चर्च हो गया, ये टेंपल हो गया, चिनहुनथन टेंपल। तो ये पूरी एक टेरेस है, आपको टेरेस से पूरा 360 व्यू मिल जाएगा पूरी सिटी का। और वो देखिए वहां पे समुंदर है, बीचेस हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वॉक है, और इससे नीचे देखिए पूरा वो है, शीशे का ब्रिज है, इसके ऊपर चढ़ के जाना है। तो बस इतना ही एक्सपीरियंस था। यहाँ पर एक ग्लास ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर हम लोग गए हैं, और यहाँ से स्कैरी लगता है काफी, और नीचे पूरा खुला है। बाकी इसके अलावा आप ये स्काई डेक बना हुआ है, इस पे 360 व्यू ले सकते हैं आराम से, चारों तरफ घूमिए, पूरी सिटी का व्यू लीजिए। और इस टाइम हमें 43 फ्लोर पर, और यहाँ पे जो बीचेस हैं बिल्कुल पास में है मलक्का से ना, मान के चलिए 1 से 2 किलोमीटर दूर बीचेस में आपको नजर आ जाएंगे। चलो जो बाकी अट्रैक्शन है मलक्का के वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। हमारे पास 4 से 5 घंटे और हैं, तो देखते हैं कि उतने में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। अब आ चुके हैं हम मलक्का में अपने सेकंड अट्रैक्शन की ओर, जो कि है मलक्का रिवर क्रूज।
और यहाँ से अपनी टिकट्स लेते हैं और रिवर क्रूज का मजा लेते हैं। तो ये यहाँ की प्राइस लिस्ट, फॉरनर्स के लिए 50 रुपीज़ है, 50 रिंगेट। एंड आफ्टर बाय योर टिकट यू कैन गो टू वेटिंग एरिया एंड वेट फॉर 15 मिनट्स। अट्रैक्शन है आपका 40 मिनट्स का। देन आपको 40 मिनट्स में ये लोग पूरा एक यहीं से रिवर का जो सफ़र है शुरू करेंगे, मतलब यहीं से जो क्रूज है वो अपना सफ़र शुरू करेगा और आपको एक राउंड अबाउट लेकर के 40 मिनट के अंदर जो भी रिवर्स के आसपास की एरिया हैं वो आपको दिखाते हुए जाएंगे। तो चलते हैं। अभी इन्होंने बोला 10 से 15 मिनट वेट करेंगे, देन उसके बाद हमारा को एंट्री मिलेगी, देन हम लोग फिर क्रूज के अंदर जाएंगे। चलिए टाइम हो गया है हमारा, इन्होंने 20 मिनट बोला था और 20 मिनट में हमारा टाइम हो गया। और मौसम भी देखिए कितना फ्लुएंट हो रहा है, मज़ा आने वाला है। तो ये है रिवर क्रूज, द फेमस वन इन मद्रिका। इसकी कॉस्ट इंडियन रुपीस में बात करें तो 1200 रुपये पड़ेगी आपको। ठीक है, एक बारी एक्सपीरियंस बनता है करना। सो अगर क्रूज दिखाऊं आपको, रिवर क्रूज, तो ये है, इस टाइप का है कुछ। चलिए तो हम बैठने वाले हैं आगे। Negeri Melaka telah mendapat pengiktirafan sebagai bandaraya warisan dunia UNESCO pada 1 hari bulan Julai 2008। फाइनली बैठ गए हैं। अब देखते हैं क्या कौन कौन से एरिया पे ये रुकती है, या अभी पूरा प्रोसीजर नहीं पता, अब रुकेगी या फिर ये हमारे को ऐसे क्रॉस कराती हुई बस बताती हुई जाएगी कि हाँ ये वाला एरिया ये है, ये वाला एरिया ये है। तो ये अभी देखने वाली बात है। बाकी चलते हैं, देखते हैं कैसी रहेगी ये सवारी। पैसा तो बहुत हमने पे किया है इसके लिए, तो चलो इसको चलने देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि दोनों रिवर्स के साइड्स में क्या क्या चीज़ हमारे को देखने के लिए मिलेगी। फाइनली पहुंच चुके हैं मलंका के म्यूजियम बेला, और ये स्ट्रीट देखिए कितनी शानदार है। अभी हम लोग बाया क्रूज आए थे तो हमने ब्रेक यहीं पे करवा लिया। अब यहाँ पे बच्चों के और बड़ों के लिए सवारी है, म्यूजिक सवारी, रिक्शा टाइप की, जिसमें बच्चे घूम रहे हैं आराम से। क्रिस्टिस चर्च मलक्का 1753, ये मलक्का का बहुत पुराना चर्च है। ये देखिए बहुत ही, मौसम भी बहुत अच्छा है।
अभी हमने सिर्फ यहाँ पे मल्लिका का जो हेरिटेज चर्च है वही कवर किया था। 3 चीज़ें अभी तक हमने कवर करी है। एक था स्काई टेरेस एंड दूसरा जो रिवर क्रूज था उसको, और रिवर क्रूज से ही उतर करके हम पहुँचे थे चर्च। और वैसे ही अब देखिए मौसम देखिए, बारिश हो गई है शुरू। तो ये वाली चीज़ें थोड़ा सा आपको, तो ये जो मौसम है ना मार्च में, अगर आप लोग आएंगे तो आपको ये प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रिप ऊपर नीचे हो सकता है। अब जैसे अभी हमारे को लिटिल इंडिया भी जाना था, चाइना टाउन जाना था, ये सब कवर करना था। बारिश हो रही है, बाय वॉक ही करना है सब कुछ। तो फिर अभी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठते हैं, अगर बारिश रुकती है आधे घंटे में तब तो हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। अदरवाइज़ फिर हम लोग निकलेंगे कोलालमपुर की ओर, क्योंकि मलेशिया सेंट्रल से ही हमारी रिटर्निंग की भी बस है। तो अगर वो निकल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बाकी चलते चलते इसी मार्केट के अंदर चर्च के पास ही आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, ये एक शिप है, वुड का शिप बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और इसमें इन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह कुछ बनाए हुए हैं, होटल वगैरह लग रहा है मुझे कुछ। तो आप यहाँ आकर के फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका। नाइस। यहाँ के बारे में पता किया है, ये एक हेरिटेज शिप दिया हुआ है जहाँ पे आपको जाने के लिए भी एंट्री लगेगी। तो फ्री तो नहीं था ये, तो इस वजह से हमने इसको नहीं कवर किया, क्योंकि हमें पता भी नहीं है इसके बारे में। तो अभी हम लोग चलेंगे वापस। मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है और पहुँचते हैं वापसी में, देखते हैं लिटिल इंडिया और 1-2 जगह और हैं, उनको कवर करते हैं। अगर आप बाय वॉक आते हैं या बाय कार आते हैं टैक्सी के थ्रू, तो आपको यहाँ पे सीधे यहाँ तक आ सकते हैं आप लोग। और ये यहाँ पे आपको साइन देखेगा, वेलकम टू मलक्का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। और इसी के साथ में आपको रिवर भी मिल जाएगी, जिसका अभी हमने रिवर क्रूज से सफ़र किया था। और यहाँ पे आपको ये रंग बिरंगी शॉप्स, कैफ़ेज़ रिवर साइड में मिलेंगे। और ये है चर्च का फ्रंट व्यू। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये है वो मेन चर्च। और इसी के साथ में आप आगे आएंगे तो आपको नज़र आएंगे यहाँ के पुराने हेरिटेज कैफ़ेज़। ये देखिए, ये है यहाँ रिवर, और रिवर के ही साथ में आपको इस किनारे किनारे पे इसके दोनों साइड कैफ़े मिल जाएंगे। लिटिल इंडिया और चाइना टाउन बिल्कुल मेरे अपोजिट साइड हैं, बट अभी दोपहर है तो वो अभी वहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, आर्ट म्यूज़ियम, उसको जा कर के पूरा एक्सप्लोर करेंगे। देन फिर आगे का प्रोग्राम मैं बताता हूँ। ये दोनों साइड आपको रेड कलर की रंग में बिल्डिंग्स मिलेंगी, जिसमें कैफ़ेज़ वगैरह मिलेंगे आपको, शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वेयर जगह जगह पे आपको कुछ ऐसी राइड्स करने के लिए मिलेंगी। अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो इन राइड्स में बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा अगला अट्रैक्शन है फोर्ट ऑफ मलक्का हेरिटेज गैलरी। तो यहाँ की कोई भी फीस नहीं है, बस आपको अपना नाम और एंट्री करनी है रजिस्टर में, और आप जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग अलाउड। तो देखिए, यहाँ के गैलरी ऑफ फोर्ट म्यूजियम है। बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया हुआ है। ये अपोजिट चर्च के है। और यहाँ पे ये शो चल रहा है।
इस शिप्स के बारे में बताया मॉडल कपल दी मलक्का शिप्स मॉडल एट मलिका। ये यहाँ पे पुराने ज़माने के शिप्स जो ये लोग यूज़ करते होंगे। पहले के टाइम पे ये इस टाइप के ब्रिज यूज़ होते थे, तो उसी के बारे में बताया हुआ है। बेसिकली हिस्ट्री बताई हुई है यहाँ पे पूरी। ये यहाँ पे शो चलते हैं। वाओ, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जो मसाले वगैरह होते हैं यहाँ के लोकल्स लोग जिसकी खेती वगैरह करते हैं, ये सारे डिज़ाइनिंग की हुई है। काफ़ी अच्छा है, इसमें विजिट करना चाहिए एक बार तो। और ये देखिए 1670 का गेट बनाया हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए ये ब्रिटिश के स्केलेटन है। जो जब यहाँ पे डेवलप हुआ तो उस टाइम पे मिले इनको, उन्होंने सजाए हुए हैं। ये देखिए पूरी सिटी का पहले के ज़माने का मैप बनाया हुआ है। ये हम लोग आ चुके हैं इस टाइम 2nd फ्लोर पे। ये प्रिजर्व किया उन्होंने जो इनको मिलता गया है। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इस मेमोरियल फोर्ट के अंदर आए हम लोग, एग्जीबिशन को हमने देखा, काफ़ी मज़ा आया। अभी चलते हैं नीचे, एग्जिट लेते हैं यहाँ से। अब हम लोग जा रहे हैं ए फामोसा किले की तरफ, जहाँ पे हमारे को एक तोप मिलेगी जो पुराने ज़माने की है, और एक मस्त सा किला मिलेगा, हेरिटेज किला। तो उसको एंजॉय करते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है और चलते हैं आगे। अभी काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे ना, आप बहुत सारे मल्टीपल जानवर्स भी मिलेंगे। मतलब एक सफारी टाइप का भी बनाया हुआ है जहाँ पे उनको फीड वगैरह करा सकते हैं। तो वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इस किले को देखते हैं। और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इन्हीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इंग्लिश भी होती है बट थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स भी कुछ समझ नहीं आते हैं। तो ये देख लो, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है थोड़ा सा पढ़ने में इस टाइप की लैंग्वेज, तो आप पढ़ सकते हैं। आ चुके हैं हम लोग मेन अट्रैक्शन, जो मलक्का सिटी का बहुत पुराना अट्रैक्शन है। ये है टोप रखी हुई है। वाह, कितनी बड़ी टोप है। आर्टिफिशियल टोप है या फिर उस जमाने की टोप है, इसके ऊपर ऐसा कुछ मार्क नहीं है, बट जो भी है काफ़ी हेरिटेज लग रही है। तो ये है मेन किला। ये जो किला था 1511 में बनाया गया था, और मलक्का सिटी की सिक्योरिटी के पर्पस से इसको बनाया गया था, क्योंकि मलक्का सिटी इस किले के बैक साइड में है, ताकि कोई भी अगर आता है यहाँ पर तो सिटी को सेफ रख पाएँ। अंदर से कुछ ऐसा व्यू है। और फिर बाद में कुछ ब्रिटिश ने आकर के यहाँ पे 18वीं सदी में इसको डिस्ट्रॉय किया। तो अभी ये सिर्फ ये वाला पार्ट इसका प्रिजर्व किया हुआ है यहाँ के गवर्नमेंट ने, और जो भी उस टाइम पे रहे होंगे लोग। तो ये है, पत्थर भी काफ़ी पुराने टाइप के हैं इसके अंदर। ये फ्लोरिंग भी कुछ उन्हीं पत्थरों से बनी हुई। काफ़ी बड़ा किला था ये उस टाइम पे यार। हाँ, काफ़ी ह्यूज है। पीछे तक है, हाँ इस तरफ भी है। पत्थर की बात करूँ, कुछ अलग ही टाइप के पत्थर हैं ये, कुछ अलग ही किस्म के। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है यहाँ के बारे में।
तो इतना सा एरिया है, बाकी कॉरिडोर बहुत बड़ा है इसका। ये देखिए, पुराने टाइम की पूरी याद दिलाता है ये किला। ये तोप, काफ़ी सारी तोप से रखी गई हैं यहाँ पर, और रेड मिट्टी भी रेड टाइप की है। तो अब निकलते हैं यहाँ से और बाय बाय बोलते हैं द फमोसा किला को, एंड चलते हैं नेक्स्ट अट्रैक्शन की ओर। तो हम लोग पहुँचे हैं अभी अपने अगले अट्रैक्शन, मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती, मर जाऊंगी। जिसका नाम है मेनारा टिमिंग सरी। सो मेनारा टिमिंग सरी भी एक अट्रैक्शन है मलक्का का। इसके अंदर ये पोल है और इसके थ्रू आप लोग को ले जाया जाएगा ऊपर, और उसके अंदर 360 वो रोटेट होगा और आप उसका एंजॉय करें और पूरे मलक्का सिटी का 360 व्यू एंजॉय करें। तो कुछ ये है यहाँ का एक नया अगला अट्रैक्शन। अभी ऐसा है कि हम लोग देख रहे हैं, हमारी एक्चुअल में बस भी है, तो मैंने आपके लिए इसको कवर किया है। इसकी कॉस्टिंग में बता देता हूँ और टाइम देखता हूँ कितना वेटिंग है। ज़्यादा वेटिंग टाइम रहेगा तो फिर हम इसको अभी नहीं करेंगे, बट आपके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे टिकट का प्राइसिंग रहने वाला है। तो दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ के टिकट के प्राइस फॉरनर्स के लिए क्या रहने वाले हैं। 31 फॉरनर्स के लिए 31 है। नॉन माई कार्ड होल्डर मतलब फॉरनर 31 है। अडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 23 है, सीनियर सिटीजन के 27 है, डिसेबल के लिए 15 है। यहाँ की जो टाइमिंग रहने वाली है 6 से 10, मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 6 से 11 सीन रहने वाला है। हाँ, तो 26 रिंगेट की हमारी टिकट है इसकी, और हर 10 मिनट में आपको ये राइड कराती है। तो अभी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ये भी एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो लेना बनता था। हमने कहा चलो टाइम है और वेटिंग कम है तो वी विल एंजॉय। तो ये अपनी अपनी चॉइस है कि आपको ये करना है या नहीं करना है। हमारे को लगा कि एक बार ही करना चाहिए, और देखते हैं मलक्का सिटी का ऊपर से व्यू। मतलब एंट्री हमने कर ली है, अब हम यहाँ कहीं पर भी बैठ सकते हैं। जो इसकी हाइट है 180 फीट है, तो काफ़ी हाइट पर है। इसका नाम है मेराना टेरिंग सारी। तो अभी ये हमारी चलने वाली है और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। हर चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए जितना मेरे से हो पाया। ये शायद 6 या 7th अट्रैक्शन है जो मैंने मलक्का में इसको इंक्लूड किया, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम है क्योंकि शाम को ही हमारी यहाँ से रिटर्निंग की बस है। तो इस वजह से हमने जितना कवर हो पाया वो कवर किया। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ का वेदर भी थोड़ा सा ना स्टिफ है ना, बिल्कुल बीच साइड के बिल्कुल पास है ये सिटी, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो आफ्टरनून का जो मौसम है ना वो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है सारी चीज़ों को कवर करने में। बट फिर भी पूरा ट्राई किया है मैंने कि आप लोग की हेल्प हो। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख करके मलेशिया में मलक्का आने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पिंग होने वाली है। मैंने एक एक चीज़ दिखाई है कहाँ पर क्या चीज़ है। तो अगर आपकी हेल्प होती है, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगेन अभी ये चलता है तो मैं आपको इसका भी पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। फाइनली चल चुकी है हमारी ये उड़न खटोली। हम तो इसको हिंदी का नाम देंगे उड़न खटोली। तो देखिए
अगर आप लोग मलक्का आते हैं तो आपको ये एक मार्केट मिलेगी, वॉक मार्केट मलक्का, पहलवान वॉक मार्केट। तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको कुछ सामान लेना है, कोई भी शॉपिंग वगैरह के शौकीन है, तो आपके लिए ये ऑप्शन रहने वाला है मलक्का के अंदर, जहाँ पे आपको यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कपड़े एंड बहुत तरीके की शॉप्स मिलेंगी। ऑल्सो बजट फ्रेंडली हैं, खाने पीने के लिए यहाँ के जो आइटम्स होते हैं वो मिलेंगे आपको। आपको एक राउंड अबाउट देता हूँ पूरा, जैसे यहाँ के ट्रेडिशनल डिशेज हैं जो वो मिलेंगे आपको। पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और काफ़ी सारी शॉप्स हैं इसके अंदर। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन रहने वाला है मलक्का में। अगर आप शॉपिंग फ्रेंडली हैं और आपकी शॉपिंग करना आपको बहुत पसंद है, तो मलक्का में ये शॉपिंग के लिए आपके लिए एक ऑप्शन रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत सी टाइप्स की शॉप्स मिल जाएंगी जो आपके लिए बजट फ्रेंडली रहने वाली हैं। यह हिडन मार्केट है एक, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है मलक्का में, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में जो लोग मलक्का आते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक मार्केट ढूंढ के निकाली है मलक्का में। यहाँ अचार वगैरह भी मिलते हैं, यहाँ के ट्रेडिशन और नॉन वेज अचार वगैरह की भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। कपड़े भी बहुत सारे मिलते हैं और कुछ ये फूड आइटम्स भी हैं। यहाँ के ट्रेडिशनल डिशेज जो ड्रेसेस हैं वो भी हैं। तो मलक्का के अंदर अगर आप लोग शॉपिंग के लिए कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये मार्केट बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली जो शॉपिंग है वो उसके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। खाने पीने के लिए जो भी आप यहाँ से परचेज़ करके अपने घर ले जाना चाहते हैं उसके भी बहुत सारे आइटम्स हैं। तो आपके लिए यहाँ पे आना बनता है अगर आप लोग को शॉपिंग ढूंढ रहे हैं मलक्का में। बस के टिकट करते हैं स्कैन इस प्रकार से, और ये आ चुकी है हमारी कोलालमपुर जाने के लिए बस। बैठते हैं बस के अंदर। बस तो यहाँ की सारी बहुत अच्छी होती हैं, बस वाली जो फैसिलिटी है वो बहुत फर्स्ट क्लास है यहाँ की। आई लव इट। 25 सीट नंबर है 25। चलिए अब बस भी आ चुकी है, बैठते हैं और सीधा मिलते हैं कोलालमपुर में। ये आज का हमारा डिनर, येलो दाल तड़का एंड सम ऑफ नान्स। तो करते हैं अपने नान और दाल को एंजॉय और मिलेंगे सीधे, देखते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं। तो पहुंच गए हैं वापस होटल। तो सब्सक्राइब माय चैनल, और भी मलेशिया के बारे में नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।